अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी तबीयत खराब हो तो आप क्या करेंगे, तो आप शायद मेरी बात पर गौर भी ना करें, क्योंकि यह स्वाभाविक सी बात है कि तबीयत खराब होने पर डॉक्टर की सलाह लेकर दवाई ही ली जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी था जो आंख बंद करता था और कुछ देर सोचता था और उसके बाद सामने वाली की बीमारी का इलाज बता देता था। कहते हैं कि ये इंसान जब भी आंखें बंद करता था और किसी रोग के इलाज के बारे में सोचता था तो उसे उसका सही इलाज मिल जाया करता था। ना हैरान कर देने वाली बात, लेकिन ये सच है। मजे की बात तो यह है कि इस इंसान का डॉक्टरी लाइन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि पूरी कहानी बेहद रोचक है। और हाँ, बेशक अभी आप लोगों की संख्या सब्सक्राइबर के रूप में मेरे चैनल में हजारों लाखों में ना पहुंची हो, लेकिन गहन शोध और अध्ययन के द्वारा जो विषय हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वह अपने आप में यूनिक रहता है। सब्सक्राइबर की संख्या तो आप चैनल सब्सक्राइब करके हजारों में पहुंचा ही दोगे। धरती पर ऐसे अनेकों इंसान हुए हैं जिन्हें चमत्कारिक माना जाता है। उनकी अनोखी शक्तियों के बारे में जानकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। ऐसा ही एक इंसान आज से करीब 145 साल पहले अमेरिका में भी पैदा हुआ था, जिसके बारे में माना जाता है कि उसके पास दिव्य शक्ति थी। उसके इस रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके हैं। यहाँ जिस शख्स की बात हो रही है उसका नाम एडगर कायसे था। एडगर का जन्म 18 मार्च 1877 को अमेरिका के केंटुकी में हुआ था। कहते हैं जब एडगर 25 साल के थे तब उनके साथ एक बेहद अजीबोगरीब घटना घटी। दरअसल गिरने की वजह से वो कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने भी खूब कोशिश की, लेकिन तब भी वह होश में नहीं आए। यहाँ तक तो सब ठीक हैं, लेकिन तभी एक दिन अचानक वो बोल पड़े। उनके आसपास के डॉक्टर, उनके रिश्तेदार, करीबी गण और मित्रगण सभी बेहद हैरान थे, क्योंकि जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब भी वो कोमा में ही थे। जबकि कोमा में रहने वाला व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह होता है, जो न तो हिल डुल पाता है और न ही बोल पाता है। कोमा में ही रहते हुए एडगर ने डॉक्टरों को बताया कि पेड़ से नीचे गिरने की वजह से उनकी हड्डियों और उनके दिमाग में गहरी चोट लगी है। एडगर ने डॉक्टरों को कुछ जड़ी बूटियां बताईं और कहा कि अगर वह अगले 2 दिन के अंदर इंजेक्शन के जरिए उनके खून में ये पहुंचा देंगे तो उनकी जान बच जाएगी। इतना कहने के बाद वह वापस कोमा वाली अवस्था में चले गए। पहले से ही डॉक्टरों को एडगर का कोमा के दौरान बोलना पाना एक चमत्कार लग रहा था। ऐसे में उनके लिए और भी आश्चर्य वाली बात यह थी कि एडगर न तो खुद डॉक्टर थे और न ही उन्हें विज्ञान के बारे में या जड़ी बूटियों के बारे में पहले से कोई खास जानकारी थी। जैसा एडगर ने बोला था डॉक्टरों ने वैसा ही किया और बताई गई जड़ी बूटियां जल्दी से मंगा ली गई। फिर डॉक्टरों ने उनकी बात मान ली और बताई गई जड़ी बूटियां इंजेक्शन के जरिए उनके खून में पहुंचा दी। इसके बाद जो हुआ वह डॉक्टर समेत सभी को हैरान में डालने वाला था, क्योंकि इसके बाद वैसा ही हुआ जैसा एडगर ने बोला था। कुछ ही घंटों के बाद एडगर होश में आ गए। इस रहस्यमय घटना ने एडगर के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहते हैं कि वो जब भी आंखें बंद करते थे और किसी रोग के इलाज के बारे में सोचते थे तो उन्हें उसका सही इलाज मिल जाया करता था। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि उनके आसपास और दूसरे राज्यों में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और दूर दूर से बीमार लोग उनके पास अपने इलाज और उपचार के लिए आते थे, ये जानते हुए भी कि एडगर कायसे का मेडिकल की दुनिया से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं कारणों से 9 अक्टूबर 1910 को न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के रविवारीय संस्करण की एक प्रमुख हेडलाइन थी, एक गंवार जो सम्मोहन की अवस्था में डॉक्टर बनकर लोगों के इलाज करने का दावा करता है। इस खबर में कहा गया था, चिकित्सा जगत इस बात से हैरान है कि होपकिंसविले शहर के एडगर कायसे को मेडिकल विज्ञान की तनिक भी जानकारी नहीं है, फिर भी वह दावा करता है कि वह अवचेतन की अवस्था में जाकर मरीजों की असाध्य बीमारियों के इलाज बता सकता है। वह ये भी दावा करता है कि उसके पास कुछ ईश्वरीय शक्तियां हैं जिनकी मदद से वह ऐसा कर पाता है। इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान कमर्शियल फोटोग्राफी करके गुजारा करने वाले एडगर कायसे की ओर खींच लिया। वे रातों रात मशहूर हो गए। एडगर कायसे की शोहरत का आलम यह था कि उनके चाहने वाले उन्हें सोता हुआ देवदूत कहते थे। कुछ की नज़र में वे महान भविष्यवेताओं की श्रेणी में आते हैं। एडगर कायसे अपने बारे में कहते थे, जब मैं जागा हुआ होता हूँ तो दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति होता हूँ। अवचेतन की स्थिति में जाकर इलाज करने से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। बताते हैं कि एक दफ़ा खेलते वक्त उनकी कमर में बेसबॉल के बल्ले से चोट लग गई। उन्हें बेइंतहा दर्द उठा। दर्द से कराह रहे एडगर अवचेतन की स्थिति में पहुंच गए और मां से खास किस्म का लेप कमर पर लगाने को कहा। लेप लगते ही वे ठीक हो गए। इसके बाद एडगर कायसे को अंदाजा हो गया कि उनके पास लोगों को चंगा करने की शक्ति है, बस उन्हें जागृत अवस्था छोड़कर अवचेतन में जाने की जरूरत है। उन्होंने एक सम्मोहन करने वाले व्यक्ति की मदद से अवचेतन अवस्था में जाकर लोगों की बीमारी का पता लगाने और इलाज बताना शुरू कर दिया। कहते हैं कि एडगर ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 30,000 लोगों को मौत से बचाया था।
एडगर का नाम विज्ञान जगत में चमत्कारिक पुरुष के रूप में दर्ज है। उनके ऊपर कई किताबें भी लिखी गई हैं। 3 जनवरी 1945 को 67 वर्ष की उम्र में अमेरिका के वर्जीनिया में एडगर कायसे की मौत हो गई थी। इस महान और अद्भुत इंसान के बारे में अभी रहस्य का पर्दा उठना अभी भी बाकी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के दूसरे भाग में बताएंगे। ये तय है कि आपको इसके दूसरे भाग में और मजा आएगा। तो है ना जानकारी बेहद रोचक। हमारे पास ऐसे ही अनेकों जानकारियां नित नए अध्ययन द्वारा संग्रहित की जाती हैं, ताकि उसे हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। आपसे निवेदन सिर्फ इतना है कि चैनल में निरंतर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट करें, और हो सके तो वीडियो को आगे भी प्रेषित या फॉरवर्ड कर दें। और हाँ, ऊपर बेल नोटिफिकेशन को दबाकर वीडियो को सबसे पहले अपने आप तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।